गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार, लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में बाबू मैंने स्ट्रेन का एक सेक्शन आपको डील किया। इसके बाद अब इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेन के अगले सेक्शंस को डील करेंगे। मैं पार्ट वाइज करके आपको बता रहा हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2। आपके पास जो लेक्चर जाएगा वो स्ट्रेन का पार्ट 1 पार्ट 2 करके जाएगा। तो इसमें जो पहला मेरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का सीधा सा मतलब क्या हुआ? स्ट्रेन का मतलब तो सीधा सीधा आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। वो डायमेंशन आपका कुछ भी हो सकता है, लेंथ हो सकता है, ब्रेथ हो सकता है, हाइट हो सकता है, तो ये कुछ भी आपका डायमेंशन हो सकता है। तो अब हम लोग जो बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में बाबू बात करेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का सीधा सा मतलब आपका क्या हुआ कि अगर किसी भी मटेरियल में आपका अगर किसी बोलिए कोई भी मेंबर में, ठीक है, अगर उसके वॉल्यूम में चेंजेज आना शुरू हो जाए। तो वॉल्यूम में चेंजेस कब आएगा? तो जाहिर सी बात है कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड अगर उसके वॉल्यूम में चेंजेज आना शुरू हो गया तब हम लोग बोलेंगे कि स्ट्रेन डेवलप कर गया। तो जो आपका चेंज इन वॉल्यूम होगा और जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा उन दोनों के बीच का जो रेशियो कहलाएगा वो रेशियो आपका क्या कहलाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है। तो थोड़ा हम लोग इसको फिगर से और डेफिनेशन से क्लियर कर लें कि ये बोलता क्या है। ये बोला, देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को बेसिकली हम लोग एप्सिलॉन वी से इंडिकेट करते हैं। एप्सिलॉन कहने का मतलब आपका क्या हुआ? स्ट्रेन। वी कहने का मतलब आपका क्या हुआ? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो डेफिनेशन देखिएगा, इसका और भी 2-3 नाम मैंने आपको बताया है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, मैंने टेबल में आपको लिखवाया है। इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मतलब क्या? बड़ा वॉल्यूम माइनस छोटा वॉल्यूम टू पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो उसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे और इसको बेसिकली हम लोग क्या एप्सिलॉन वी से इंडिकेट करते हैं या डिनोट करते हैं, जिसमें मैथमेटिकली मैंने लिखा है कि एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा, या डी वी बाई डी, डेल वी बाई वी इसको हम पढ़ेंगे, या डेल्टा वी बाई वी भी आप पढ़ सकते हैं, या डी वी बाई वी भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिसमें मैंने क्या लिखा, चेंज इन वॉल्यूम को v माइनस वी जीरो, बड़ा वाला वॉल्यूम में से मैंने क्या कर दिया, छोटे वाले वॉल्यूम को घटा दिया, मतलब बड़ा वाला वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम बाई क्या? ओरिजिनल वॉल्यूम। अब देखिएगा, अब इस डायग्राम से थोड़ा हम इस चीज़ को क्लियर करें। ये आपका एक सॉलिड फिगर है, ठीक है, जिसको बेसिकली हम लोग क्यूबॉइड बोलेंगे, जिसका लेंथ आपका l है, ब्रेथ आपका b है और डेप्थ आपका हाइट है, ठीक है। और इसके फेस के ऊपर लोड लग रहा है, इसके चारों फेस के ऊपर, सब फेस के ऊपर मैंने फ्रंट फेस पे और टॉप फेस पे लोड लगा दिया। मतलब कि जब बोर्ड पे बनेगा तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, बाकी का व्यू आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, वो हिडन रहेगा। तो हिडन रहेगा तो आपको डॉटेड लाइन से, वो ड्राइंग में आप लोग पढ़े हैं। तो इस फेस पे और इस फेस पे मैंने लोड लगाया, लोड लगा के इसको मैंने खींचा। तो खींचने के बाद आपका क्या होगा कि जो L है, ये L आपका लोड लगने के पहले, तो इसके लेंथ में चेंजेज आ जाएगा, लेंथ इसका बढ़ जाएगा, L प्लस डेल्टा L हो जाएगा, है ना। फिर आप इस P से, इस P और ये P इसको पकड़ के इधर से खींचिए एट रैंडम, इधर से भी खींच रहे हैं और इधर से भी खींच रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड से, चारों तरफ से मैं इस पर लोड लगा रहा हूँ। तो इसका जो B है ये चेंज हो जाएगा, इसमें इंक्रीजमेंट आ जाएगा डेल्टा B का। तो चेंजेस कितना से हो गया? तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो इतना से चेंजेस आ जाएगा आपका। अगर हम चेंजेस की बात करें तो B प्लस डेल्टा B माइनस B लिख सकते हैं ना। तो चेंजेस कितना से आ गया? डेल्टा B से, है ना। अगर हम डेप्थ की बात करें, डेप्थ की, ठीक है, तो ये इनिशियल में ये था लोड लगने के पहले, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका लोड लगने के पहले था। जब लोड लग गया तब इसमें चेंजेस, इसमें कितना ये इंक्रीजमेंट हो गया, ये कितना इंक्रीमेंट हो गया, D प्लस डेल्टा D। तो ये लोड लगने के बाद, लोड लगने के पहले ये डायमेंशन था आपका, लोड लगने के पहले ये डायमेंशन था। तो लोड लगने के पहले वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा? LBD। लोड लगने के बाद आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? L प्लस डेल्टा L, B प्लस डेल्टा B, D प्लस डेल्टा B, अंडर ब्रैकेट में, अंडर प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जब ये हम V का वैल्यू निकालेंगे, V, तो ये लोड लगने के बाद तो क्या हो जाएगा? L प्लस डेल्टा L, B प्लस डेल्टा B, D प्लस डेल्टा D, D प्लस डेल्टा D। जब लोड नहीं लग रहा था तो वॉल्यूम आपका LBD, ठीक है। तो इस वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तब ये स्ट्रेन जो डेवलप होगा बउआ, हम उस स्ट्रेन को क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे। और इसको दूसरा नाम है डायलेटेशन स्ट्रेन। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का आपको एक्सप्रेशंस भी पढ़ना है, ठीक है, कि कैसे कैसे एक्सप्रेशन डेवलप होगा, कैसे हम इस चीज़ को समझेंगे। तो पहले ये पिक्चर आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अच्छे से क्लियर समझिए। बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया है। स्ट्रेन का सीधा सा ही मतलब होता है कि आपका किसी भी मेंबर में चेंजेज,
तो मेंबर में चेंजेज, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दैट में बी लेंथ, दैट में बी ब्रेथ, दैट में बी हाइट, वॉल्यूम में चेंजेज आया तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाएगा। अब देखो इन सारी चीज़ों में चेंजेज आ गया तो आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि सर वॉल्यूम भी चेंज कर गया, लेंथ ब्रेथ सब, हाइट वाइट सब चेंज कर रहा है, लीनियर लैटरल सब चेंज कर रहा है, तो क्या ऐसा कोई स्ट्रेन होगा जो एरिया में चेंजेस कर दे? तो बिल्कुल है। अगर एरिया में चेंजेज हो जाए, देखो जैसे वॉल्यूम में चेंजेज हो गया तो उसी प्रकार से आपका एरिया में भी चेंजेज हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे देख लो, अगर फ्रंट फेस से देखो तो लोड लगने के पहले, जैसे इसमें हम अगर देखें, इसमें अगर हम देखें, ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो ये, ठीक है, तो ये जब ये लोड लग गया या लोड लगा के देखिएगा तो इसका सेक्शन कुछ बढ़ा हुआ आपको दिखेगा या घटा हुआ जो आपको दिखे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से बड़ा घटा, मतलब ये 2D फिगर है, 3D आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है। जैसे देख लीजिए, यहीं से आप समझ लीजिए, इसको आप यहीं से समझ लीजिए। अगर ये 2D की बात करें तो लोड लगने के पहले ये वाला L, लोड लगने के पहले ये डायमेंशन L, और ये डायमेंशन आपका कहाँ गया, ये डायमेंशन अगर इसका बात करें तो ये D, ठीक है, ये D यहाँ से लेके तो इसका एरिया निकाले तो L इंटू D होगा ना फ्रंट फेस का, ठीक है। लोड लगने के बाद, तो लोड लगने के बाद L डेल्टा L, और लोड लगने के बाद ये D डेल्टा D डेप्थ में। तो लोड लगने के पहले L इंटू D आपका एरिया हो जाएगा, लोड लगने के बाद आपका क्या हो जाएगा, L डेल्टा L और D डेल्टा E दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो L डेल्टा L गुना क्या, D डेल्टा D, तो सब फेस का होगा, इस फेस का भी होगा, इस फेस का भी होगा, इस फेस, सब फेस का अलग अलग एरिया हो जाएगा। तो अगर एरिया में चेंजेज हो गया आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड, तो अगर किसी भी मेंबर के एरिया में चेंजेज आ जाता है बाबू, तो उस स्ट्रेन को हम लोग बोलेंगे क्या, सुपरफिशियल स्ट्रेन उसका नाम है, उसको हम लोग सुपरफिशियल स्ट्रेन बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन से क्लियर है कि सुपरफिशियल स्ट्रेन क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन एरिया, एरिया आपको पता है, एरिया में चेंजेज, ठीक है। इधर आपका ये फेस हो सकता है, इधर आपका ये फेस हो सकता है, या इधर आपका ये भी फेस हो सकता है, कोई भी फेस हो सकता है। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, डायमेंशंस को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या ओरिजिनल एरिया, तो ओरिजिनल एरिया क्या, ये वाला लोड लगने के पहले L इंटू डी, अगर हम इस फेस को कंसीडर करें तो B इंटू डी, अगर इस फेस को कंसीडर करें तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा फिर L इंटू डी या L इंटू बी, जो होगा आप देखेंगे वो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे डायमेंशंस दे रखा है। तो अगर एरिया में चेंजेज हो गया बउआ, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो मटेरियल में स्ट्रेन डेवलप हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल स्ट्रेन के नाम से जानेंगे। और ये सुपरफिशियल स्ट्रेन को बेसिकली हम एप्सिलॉन S से लिखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन एरिया बटा ओरिजिनल एरिया, ठीक है। तो सुपरफिशियल स्ट्रेन कहलाएगा। अब मेरा जो लास्ट स्ट्रेन का टॉपिक, जिसको हम लोग शियर स्ट्रेन बोलेंगे, तो शियर स्ट्रेन बेसिकली, अगर बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे जनरली ये डेफिनेशन भूल जाते हैं, ये उल्टा का फुल्टा डेफिनेशंस बोलते हैं। थोड़ा सा ये आप समझेंगे बात को कि शियर स्ट्रेन क्या है। तो किसी भी मटेरियल में, ध्यान से सुनोगे, किसी भी मटेरियल में अगर उस मटेरियल में शियर स्ट्रेस के कारण, शियर स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेस बच्चा ये स्ट्रेस है कि दो प्लेन के पैरेलल अगर स्ट्रेस डेवलप होगा तो उसको हम लोग शियर स्ट्रेस बोलेंगे। और शियर स्ट्रेस के कारण अगर किसी भी मेंबर में आपका स्ट्रेन डेवलप होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, वो क्या है, शियर स्ट्रेन है। क्या बोलेंगे उसको, शियर स्ट्रेन है, ठीक है। जो बेसिकली एंगल के टर्म में इसको मेजर किया जाता है और इसका फॉर्मूला एंगल के टर्म में लिखा जाता है। तो कैसे ये एंगल के टर्म में लिखा जाता है, कैसे इसको एंगल के टर्म में कंसीडर किया जाता है, तो बात को समझेंगे, थोड़ा फिगर के मदद से थोड़ा यहाँ पे समझेंगे। शियर स्ट्रेन, ठीक है, शियर स्ट्रेन है क्या, स्ट्रेन प्रोड्यूस अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस इज कॉल्ड क्या, शियर स्ट्रेन। अभी मैंने आपको बताया कि शियर स्ट्रेस के कारण, शियर स्ट्रेस तो अब क्लियर है आपको कि शियर स्ट्रेस किसको बोलते हैं। तो शियर स्ट्रेस के कारण किसी भी मटेरियल में बच्चे अगर तुम्हारा स्ट्रेन डेवलप होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे दोस्त कि वो आपका क्या है, शियर स्ट्रेन है। तो क्लियर समझिए, मॉस है, हिला के रख देगा, ठीक है। मजाक में इस पेपर को आपको नहीं लेना है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कट करके मॉस अच्छे से समझना है, कारण कि इसका और भी आगे में एप्लीकेशंस आपको दिखेगा, ठीक है। तो मजाक में लीजिएगा तो फिर ये जिस दिन आपको मजाक में लेना शुरू कर देगा तो फिर आप कहीं के लायक नहीं रहिएगा,
ठीक है। तो आप लॉकडाउन का फ़ायदा ना उठाएं कि सर मेरे सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो कुछ सुना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो आप समझदार हैं, ठीक है। जब आप बड़े हो जाइएगा, जब आपको समझ में आने लगेगा तो मेरी बातें आपको याद आएगी, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो कोई भी पेपर में किसी भी तरह का दिक्कत हो, मेरे पेपर में अगर खासकर दिक्कत हो, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी बाय द हेल्प ऑफ व्हाट्सअप, बाय द हेल्प ऑफ टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो खैर वो सब बात की बातें हैं, प्रॉब्लम होगा मेरे से कॉन्टैक्ट करिए। तो यहाँ पे मैंने बोला कि अगर किसी भी मटेरियल में अगर स्ट्रेन डेवलप हुआ, और वो स्ट्रेन किसके कारण डेवलप होना चाहिए दोस्त, वो स्ट्रेन आपका शियर स्ट्रेस के कारण डेवलप होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, शियर स्ट्रेन कहलाएगा, ठीक है। जिसको बेसिकली हम लोग गामा से या फाई से इंडिकेट करते हैं, गामा से या फाई से इंडिकेट करते हैं। अब इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर कर लें कि मैंने बोला कि शियर स्ट्रेन कहने का मतलब आपका क्या हुआ कि अगर एंगल में चेंजेज आ जाए, देखो तो ये मान लो कि ए बी सी डी एक डिफॉर्मेबल बॉडी है, ठीक है। इस ए बी सी डी डिफॉर्मेबल बॉडी पे इसके ऊपर मैंने एक शियर फोर्स लगाया टाउ या शियर स्ट्रेस मान के चलिए, जो इस फेस पे पैरेलल लग रहा है। ये इस फेस के ये जो है यहाँ पे हम इसको लगाएंगे तो इसके क्या होगा, ये पैरेलल होगा। तो जब ये पैरेलल होगा तो ये पोर्शन जो ये बी है, ए बी है, ठीक है, ये ए बी जो देख रहे हो ए बी जो है शिफ्ट होके ए से बी डैश चला गया। कहाँ चला गया, ए से बी डैश चला गया। तो जब ये इधर से इतना शिफ्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि ये वाला भी इधर इतना शिफ्ट करेगा। तो ये जो सी डी तुम देख रहे हो, सी डी ये शिफ्ट होके सी कहाँ चला गया, सी से सी डैश चला गया। तो जितना इधर से ये बी डैश शिफ्ट करेगा उतना ही इधर से सी डैश शिफ्ट करेगा। तो जो शिफ्टिंग हुआ, तो शिफ्टिंग के कारण ये नीचे वाला सेक्शन को मैंने, ये वाला मेरा पोर्शन क्या है, फिक्स किया हुआ है, ये वाला पोर्शन मेरा फिक्स है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे है, शिफ्ट होके ऐसे हो गया, नीचे में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आप ऊपर का भी फेस को फिक्स कर सकते हैं, तो नीचे से लगाइएगा तो ये जस्ट रिवर्स डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये अब एंगल यहाँ पे ये और ये एंगल, तो जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना ही एंगल यहाँ पे शिफ्ट करके आएगा। तो एंगल में चेंजेज, ठीक है, एंगल के टर्म में इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, टैन थीटा के टर्म में कंसीडर करेंगे, टैन फाई के टर्म में हम इसको कंसीडर करेंगे। तो एंगल में चेंजेज आ रहा है, देखो यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, तो दिस, ठीक है। डायमेंशंस तो आपका वही है, डायमेंशन ये जितना ये बी से बी डैश शिफ्ट किया उतना ही सी से सी डैश शिफ्ट करेगा। लेकिन ये एंगल आपका ये चेंजेस किया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये एंगल उतना ही रहेगा जितना ये एंगल होगा। तो इसको मेजर, शियर स्ट्रेन को मेजर किस टर्म में किया जाता है, तो मेजर आपको इसको हम लोग एंगल के टर्म में मेजर करते हैं। तो एंगल के टर्म में जब हम इसको मेजर करेंगे तो हम यहाँ पे अगर लिखें फिगर के हिसाब से, तो फिगर के हिसाब से देखिएगा, फिगर के हिसाब से अगर हम इस टर्म को लिखें बाबू, है ना, तो आप देख लो यहाँ पे, आप इस ट्रायंगल में चलिए या आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलिए या इस ट्रायंगल में चलिए, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ये आप देख लीजिए सी सी डैश डी। तो यहाँ से हम टैन फाई निकाल रहे हैं, तो टैन फाई निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टैन फाई बराबर डी एल बटा एल हो जाएगा, डी एल बटा डी हो जाएगा, डी, ये डी इज द डेप्थ, ये वाला, ये डी आप ये डी से ये डी काट नहीं देंगे, ठीक है, ये डी से ये डी काट नहीं देंगे अभी, ऐसा नहीं। चलो इसको हम कोई और डायमेंशन ले लेते हैं, इसको हम एच कर देते हैं, नहीं तो आपको कोई भरोसा नहीं, आप लोग इसको फटाक से काट दीजिएगा, साइंटिस्टों की कमी नहीं है आप लोग के ग्रुप में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि अगर ये जो है टैन फाई, अगर टैन फाई अगर बहुत स्मॉल हो जाए, तो टैन फाई अगर बहुत स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो टैन फाई होगा, टैन फाई जो होगा ये क्या हो जाएगा, एप्रोक्स फाई के बराबर। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इफ टैन फाई इज वेरी स्मॉल, जब ये टैन फाई बहुत स्मॉल होगा तो आपको ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया गया होगा, टैन फाई टेंस टू क्या, फाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एच। तो ये आपका फाई क्या है,
शियर स्ट्रेन है। अगर यही आपका फाई की जगह हम गामा कंसीडर करके चलते तो फाई बराबर गामा बराबर DL बटा H हो जाएगा दोस्त। तो दिस इज द शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन को हमेशा हम लोग एंगल के टर्म में मेजर करते हैं तो वो शियर स्ट्रेन कहलाएगा। तो ऐसा मत कभी सोच लीजिएगा शियर स्ट्रेन तो शियर स्ट्रेस के कारण प्रोड्यूस होगा, लेकिन आपसे कोई पूछ दे कि शियर स्ट्रेन को किस चीज़ में मेजर किया जाता है, तो शियर स्ट्रेन को हम लोग एंगल के टर्म में मेजर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नोट करके मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ मैं नोट में शियर स्ट्रेन measured in the term of angle। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बहुत बार एग्ज़ाम में, बड़े बड़े एग्ज़ाम में पूछा भी है कि शियर स्ट्रेन को किस टर्म में हम लोग मेजर करते हैं, तो शियर स्ट्रेन को हम लोग बउआ एंगल के टर्म में मेजर करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दिमाग में आप लोग रखेंगे। अब आपका स्ट्रेन का पूरा टाइप ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट दो चीज़ है जो बेसिकली आपके न्यूमेरिकल्स में निकालने पूछता है। बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है, जिसको मैं क्लियर कर दूं। परसेंटेज इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब आपका क्या है, लेंथ में चेंजेज, ठीक है। या कह सकते हो कि एक तरह का आपका ये कहाँ से मिलता है, आपका लीनियर स्ट्रेन से मिलता है। तो परसेंटेज बहुत सिंपल टर्म है, ये देखिए आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ ऑफ टेस्टेड स्पेसिमेन। टेस्टेड स्पेसिमेन कहने का मतलब मैंने क्या कि जिस स्पेसिमेन पे मैंने टेस्ट किया, स्पेसिमेन कहने का मतलब आपका क्या हुआ कि जिसको हम लोग प्रैक्टिकल में, लैब में, एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो टेस्टेड स्पेसिमेन कहने का मतलब आपका यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपका बार है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन है आपका, ये क्रॉस सेक्शन है, इस पे आपने लोड को लगाया, ये पी आपका लोड है, इसको अब आपको टेंसाइल टेस्ट करना है। तो टेंसाइल टेस्ट करिएगा तो जाहिर सी बात है इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। डायमीटर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो इस पे जो टेस्ट किया गया, आफ्टर टेस्ट, ठीक है, इसमें जो चेंजेस आना शुरू हुआ, है ना, लेंथ में, ब्रेथ में, हाइट में, डायमीटर्स में, ये जो चेंजेस आना शुरू हो गया, तो उसको अगर हम परसेंटेज के टर्म में निकालेंगे, तो अगर हम लोग लेंथ को निकाल रहे हैं तो परसेंटेज इलोंगेशन हो जाएगा, है ना। तो ये तो बेसिकली आपका क्या है, ये बेसिकली आपका स्ट्रेन ही है, लीनियर स्ट्रेन है, जो आपका क्या हो गया, परसेंटेज इलोंगेशन के टर्म में बोला जाए तो परसेंटेज मतलब कि कितना परसेंट उसके लेंथ में चेंजेस आया, ठीक है। तो जो आपका लीनियर स्ट्रेन है उसको आप 100 से गुना कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि लेंथ में कितना परसेंट का चेंजेस आया, है ना। तो ये कभी कभी आपको न्यूमेरिकल्स पूछता है कि परसेंटेज इलोंगेशन बताइए। तो मैथमेटिकली हम लोग क्या करेंगे कि परसेंटेज, या परसेंटेज को मैंने शॉर्ट में लिखा है परसेंटेज इलोंगेशन DL बटा L0, चेंज इन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ गुना 100, तो परसेंटेज आपको पता चल जाएगा। उसी प्रकार से परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, एरिया में कितना घटा, एरिया कितना आपका घटा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, सिंपल सा बात है कि जो एरिया में चेंजेज आएगा, तो एरिया में चेंज इज डिफाइंड एज द चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया। तो मैथमेटिकली क्या है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जो एरिया में चेंजेज आए आफ्टर लोड लगने के बाद, तो सब डायमेंशन चेंज करेगा, तो एरिया में और वॉल्यूम में तो चेंजेज आना ही है, लेंथ में चेंजेज होगा, ब्रेथ में चेंजेज होगा, हाइट में चेंजेज होगा, तो इन सारी चीज़ों में तो चेंजेज आएगा ही, ठीक है। आपका एरिया में भी चेंजेज आना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम में भी चेंजेज आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी कभी कभी आपके क्वेश्चंस में निकालने पूछता है कि आप बताइए कि एरिया में कितना रिडक्शन हुआ, कितना परसेंट से रिडक्शन हुआ। तो जो आपका चेंज इन एरिया होगा A0 माइनस A बाई A0, जिसको सुपरफिशियल स्ट्रेन हम लोगों ने बोला था, ठीक है, इतना को सुपरफिशियल स्ट्रेन बोला। सुपरफिशियल स्ट्रेन को आप 100 से गुना कर दीजिए तो परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो स्ट्रेन था, स्ट्रेन ख़त्म हो गया है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे हुक्स लॉ पढ़ेंगे, और हुक्स लॉ के बाद आपका न्यूमेरिकल्स आना शुरू हो जाएगा। अब आपका मॉस में ओरिजिनल फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। अब लंबा लंबा डेरिवेशंस आपके सामने मिलेगा, और उस डेरिवेशंस पे बेसिस हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक मैंने जितना सारा लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया, 14, 12, 13, 14 लेक्चर जो आपके सामने होगा, उसको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। कारण कि वहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है, ठीक है।
और मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि कहीं भी आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो बाबू, तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए और इन सारी चीज़ों पे थोड़ा आप लोग गौर से पढ़िएगा, सुंदर नोट्स बनाइएगा। मैं कभी भी आपका नोट्स मांग सकता हूँ। अब बोलेगा कैसे मांग लीजिएगा आप नोट्स? नोट्स तो मेरे पास है, ग्रुप में मैसेज करना है और क्या। नहीं तो कभी गूगल मीट पे रख लेंगे एक क्लास, तो गूगल मीट पे एक क्लास हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है। तो सबका एक एक करके हम पूछना शुरू करेंगे और पूछना शुरू करेंगे, बोलेंगे नोट्स दिखा दो बाबू, तो उस दिन तो फंस जाओगे। अब भागोगे कहाँ? सबका नंबर मेरे पास है ना। तो पर्टिकुलरली मैं सबसे एक एक करके, कभी किसी दिन कभी भी हो सकता है एट रैंडम, तो आप नोट्स को मेंटेन करिए और नोट्स को अच्छे से रखिए और साफ साफ लिखिए और सुंदर नोट्स बनाइए, ठीक है, कारण कि ये आपका आगे काम आएगा। ठीक है, थैंक यू।